लोकसभा चुनाव हो गए, इसके बाद वापस आ नहीं पाए। तो हम चुनाव में लग गए थे क्योंकि जो सीट मैं खाली करके आया था उस सीट को मेरा ही अपना ही आदमी बिठाना जरूरी था। मैं आज इस मंच के माध्यम से इस पांडाल में विराजमान हमारे बड़े बुजुर्ग, आपने लोकसभा में मेरे पे विश्वास किया और मुझे भारी बहुमत से जिताया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। यहाँ पर हमारे जिस तरह से लोकसभा के अंदर परिस्थितियां बनी थी, ये मामा बालेश्वर की कर्म भूमि रही है। गोविंद गुरु महाराज का इस इलाके के अंदर काम रहा है और उस समय से इस क्षेत्र के हमारे बड़े बुजुर्गों ने कसम खाई थी, कह रहे हैं किसी ने खिलवाई थी कि मामा बालेश्वर जी कह के गए थे कि फूलावाड़ा कार्य वोट निहाल हुआ है। और एक बड़े दिग्गज नेता थे मालवीय जी, कांग्रेस में थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, अचानक बीजेपी में चले गए लोकसभा में। इस कुदरत ने ऐसा संजोग बिठाया इस बार। मैं भी विधायक था, मेरे भी लोकसभा चुनाव लड़ने की कोई मंशा नहीं थी। विधायक बने थे दो महीने हुए थे। 84 के जनता ने मेरे को बहुत प्यार देके विधायक बनाया था और संजोग ऐसा बैठा कि क्या बुद्धि आई, मालवीय जी बीजेपी में चले गए, बीजेपी जी की टिकट ली अब। और अपने भारत आदिवासी पार्टी के पदाधिकारियों ने विचार किया राजकुमार जी आपको लड़ना पड़ेगा, और साथ ही इंडिया गठबंधन के अंदर हमारे कांग्रेस के भी कई लोगों ने अपन को साथ दिया। और ऐसा संजोग बैठा कि अने बेफर्जी राजकुमार तैयार किया, आना बावजूद भी बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता टस तक के मस्त ने था जी। मोदी जी भी आप जाएंगे, ते भी टस तक के मस्त ने था जी। आपने एक तरफा बहुमत देके मुझे सांसद बनाया। आपका मेरे पे, समाज का मेरे पे कर्ज है और मैं कोशिश करूंगा इन 5 सालों में, आने वाले जीवन में ये कर्ज उतारने का काम करूंगा। मेरे से जितना हो सके इतना। हमारे क्षेत्र में मैं भाई बता रहे थे लाइट को लेके, हम देख रहे थे वहां कार्यक्रम में कि बेशब्द बोला लाइट पासी कटी जाए। फिर तो खेतर में हमारे जो पानी वाला जाई भी अवस्था है, लगभग एक या बे का केड़ी पानी पिए आना पड़े, फिर लाइट जाती है। कहना नहीं चाहिए, लेकिन केंद्र में और राजस्थान में 2 जगह भाजपा की सरकार है। हम भी नजदीक से दे रहे हैं, देख रहे हैं इनको। डबल इंजन की सरकार है, ये बताते थे, लेकिन लाइट कंपनी के ये विद्युत विभाग सारा का सारा प्राइवेट ठेके पे दे रहे हैं आज। और प्राइवेट ठेके पे देने से होगा क्या, आपका लाइट बिल बढ़ेगा। आज स्कूल के अंदर व्याख्या तो नहीं लड़ा रहे, स्कूल में कमरे नहीं बना रहे हैं। आरक्षण की लड़ाई हो, जल जंगल जमीन की लड़ाई हो, मैं सांसद बना हूं, ये लड़ाई आपके लिए दिल्ली के अंदर लड़ेंगे और जरूरत पड़ने पर आपको साथ देना है। इन सड़कों पे भी ये लड़ाई लड़ेंगे। जीवन तो सब गुजारते ही, ध्यान रखना। जानवर का बच्चा भी पैदा होता है और पैदा होने के बाद बड़ा होता है, और जो मिले वो खा के पेट जानवर का बच्चा भी भरता है। एक जानवर है, ये भी पेट भरता है। हम इंसान हैं और इंसान में भी आदिवासी समाज में जन्म लिया। तो हमारे डोकरे स्वाभिमान के लिए लड़ते थे, किसी के लालच में नहीं आते थे। स्वाभिमान के लिए लड़े हैं हमारे डोकरे, और हमको भी स्वाभिमान के लिए लड़ना है। हमारे पास भी कई प्रकार की बातें आती हैं। मैंने कहा हमें अभी कुछ नहीं मिलेगा चलेगा, लेकिन इस कौम की आने वाली पीढ़ी की लड़ाई हम लड़ेंगे। मैंने लोकसभा में अंदर एक बात बोली थी, आप 12,000 का बाथरूम दे रहे हो, अगर ये फ्री की योजना नहीं दोगे चलेगा, हमको हमारा जमीन का मालिकाना पूरा हक दे दो, अच्छी शिक्षा दे दो और आरक्षण दे दो। ये बात बोली थी मैंने। तो विरोधी को केवा लगा, राजकुमार तो योजना बनकर आ रहे, फ्री की योजना राजकुमार बंद करा रहे हैं। मेरे कहने का अर्थ यह था कि 12,000 का बाथरूम आए, अच्छी बात है,
लेकिन जेने घर में बाथरूम बनाव जो खपो तबलो आवीस 12,000 થઈ जी एक दरवाजो 7,000 થઈ जी दरवाजो लगावा। तो मेरे समाज का पढ़ा लिखा लड़के को आरक्षण मिल जाएगा। अगर आरक्षण मिल गया तो वो 1.5 नौकरी लगेगा और नौकरी लग गया तो 1.5 लाख का बाथरूम बनाएगा, 12,000 में सिर्फ डब्ल्यू लाइन मिलेगा। ये चाहते हैं हम लोग। इसलिए आपने जो एकता बनाई है उस एकता को बरकरार रखना। ये लड़ाई सत्ता पाने की लड़ाई नहीं है, सिर्फ पद पर बने रहने की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई हमारे जीवन तो गुजरे अच्छे से, लेकिन आने वाली पीढ़ी का हमारे से बेहतर गुजरे, ये लड़ाई है। हर माँ बाप को यह सोचना चाहिए कि मेरी जिंदगी छोटे मोटे अभाव में जी है, लेकिन मेरे बच्चे की जिंदगी उससे बेहतर स्थिति में जीनी चाहिए। ये सोच के हमको जीना है। तकलीफ होती है, सरकारें घोषणा करती है, अच्छा लगता है क्योंकि मेरे समाज को जरूरत है। लेकिन तकलीफ यह होती है कि विकास के नाम पे आज कुशलगढ़ वाला अपना ये इलाका है, छोटी सर्व वाला पानी का अभाव है, यहाँ की 50% जनता अपने अहमदाबाद जाए मजदूरी करवा बोले जाएंगे। अहमदाबाद में हो कंडीशन हमें सुन आप जावे, खावाना ठिकाना नहीं, रहवाना ठिकाना नहीं। आदमी तो जा रहा है लेकिन पूरा परिवार बच्चा लेके जा रहे हैं। तो कुछ चीजें हम करेंगे। आपके पानी की सुविधा हो, स्कूलों में टीचर लगाने की हो, स्कूलों में काम कराने की हो, आरक्षण की लड़ाई हो, यहाँ पर उद्योग लगाने की हो, ये लड़ाई हम लड़ेंगे, ये काम हम कराएंगे। लेकिन आपसे मैं 2-4 अनुरोध करना चाहूंगा और विशेषकर कुशलगढ़ वाला थे कि वे कहीं आप जो हम एक तो हम जीवन में अपने छोटे मोटो सुई सुआ वाले कोई लफड़ो था, एक काम ने बीजा काम तो 50,000 ने पहले फर्स्ट टाइम के बाकरी हो गए, बार बुकड़ी खाई 3 तक की 4 लाख ने 5 लाख ने काजरू करी। ये बंद कर दीजिए। मैं उस धरती से आता हूं, बासी आपने सुना होगा गोविंद गुरु महाराज की जन्मभूमि। और गोविंद गुरु महाराज ने पहली भक्ति हमारे रोग गोत्र के हमारे परिवार में, हमारे परिवार के गोत्र के लोग थे, कलसी बेमा भी भक्ति शुरू की थी। तो गोविंद गुरु महाराज जी एक कह तू अगर भक्ति करो तो कुआई ने खोने की हो गया था, कुआई ने नहीं खवाए। और इधर कैसे मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे दादाजी को मैंने देखा है कि कुआई के घर पे, बच्ची के घर पे शादी होने के बाद उसके घर पे मेहमान भी जाते तो कुछ लेके जाते, कहता कि कुआई ने घर में नहीं खवाए। और आज अपने 4-4, 5-5 लाख ना दंड लिए तो अपने भटकचा नहीं भटकचा। ये बंद करना है, क्योंकि आपकी बच्ची उस घर में जा रही है, वो 5 लाख रुपए दे तो देगा, लेकिन जिंदगी भर आपकी बच्ची को लेके अहमदाबाद मजदूरी करवाएगा, वो जमीन बेच देगा। एक ये चीज आप थोड़ी कम कर देना। सेकंड नंबर पे एक अपने पढ़ने थे नहीं पढ़ने थे नोतरा थे, बाइक लग भी थे नोतरा पड़े, वो है यू एवं नोतरा पड़े